आम के सीजन में जब भी आम के पेड़ों से आम तोड़ कर लाते थे, वे मोहल्ले में आसपास के घरों में तो बांट भी देते थे। साझा करके मीठे फल खाते थे। सिर्फ खेल टीवी पे देखते नहीं थे, तो गांव के मंदिर के पास सब छोटे बड्ढे मिलकर खेलते थे। हतूतू तो बरसात के मौसम में खूब खेला जाता था। गीली डंडा आदि खेल भी थे। अब तो बहुत कम खेल नजर आते थे। भोगवाद के पहिए ने संस्कृति के खेल गायब किए। गांव के आसपास यात्रा मेला लगता था, तो वहां कुश्ती यानी कि ताकत दे दी अच भी लगती थी। लोग पैसे के लिए कम अपने नाम के लिए खेलते थे। आसपास के गांवों में जाने के लिए जो रास्ते थे, उनके दोनों तरफ खूब पेड़ होते थे। हरा भरा माहौल था। किसी के यहां जाते थे तो गर्मी के दिनों में नीम का ठंडा शरबत पिलाया जाता था। दही से बना ताक यानी लस्सी पिलाई जाती थी, जिससे ठंडक मिलती थी। मेहमान घर में आए तो अजब सी खुशी होती थी। अब मेहमान न आए, ऐसा कई लोगों को लगता है। आम के पेड़ डिश पे भी खेल खेलते थे। गांव में सिर्फ एक रंगीन कलर टीवी थी, जिसपे शुक्रवार शनिवार इतवार थिएटर की तरह सब लोग बैठकर फिल्में देखते थे। इतवार को रंगोली महाभारत आदि देखते थे। गणेश उत्सव के समय गांव में नाटक होता था, जिसमें सामाजिक आदि विषयों पे ड्रामा से जागरूकता फैलाई जाती थी। मनोरंजन होता था। अब डीजे लगता है, पर पहले के जैसी मजा ना आती है। नदी में खुले आसमान के नीचे स्विमिंग करने का मजा भी कुछ और था। तब नदी में पानी गर्मी के दिनों में गहरा न होता था और साफ सुथरा भी होता था। नदी के उजागर हुए रेत पे अलग अलग मूर्तियां, आकृति बनाने का मजा भी कुछ और था। अब नदियों से रेत बेइंतहा निकालने की वजह से और डैम की वजह से पानी बहुत गहरा हुआ। उसमें अब नजदीक शहर के गटार का मैला गिरता है। क्या करे, साइंस ने इतनी तरक्की की। स्वच्छ भारत मिशन कुछ इस तरह है। कारपोरेशन तो बहुत गरीब हुए हैं बेचारे, जो एक फिल्टर भी नहीं लगा सकते। खेतों में सरसों, तिल, खरबूज आदि एक से ज्यादा फसल होती थी। आज बस गिने चुनी फसल लेने का ट्रेंड सेट हुआ है। खेत में गए तो बरसात के शुरुआती दिनों में लाल कीटे आदि दिखते थे, जो सावन के मौसम के आगाज का संकेत होता था। अब वह नहीं दिखते। कभी कभार दिखाते हैं, पर बहुत कम। एक पेड़डीच ऐसा भी था, जिसपे जुगनू की तरह ही चमक वाले बड्ढे कीड़े बैठते थे, जो मन को बड्डे भाते थे। बचपन में मिट्टी लगदी के घर, मिट्टी के बर्तन भी बहुत होते थे। गर्मी के दिनों में मिट्टी के माट का पानी सुकून ठंडक जो देता था, वह अब फ्रिज के पानी में नहीं मिलती। अब चमक दमक का दौर आ गया है, तो मिट्टी के बर्तन जो कुछ थोड़े थे, उनकी जगह स्टेनलेस स्टील की बर्तन ने ली। टिकाऊ है, आवाज बड्डी करती है, पर माट में जो खिजती पकती थी, उसकी टेस्ट अब नहीं।